पता नहीं क्या क्या किया, लेकिन क्लास आपकी नहीं हो रही थी ज्वाइन। तो हमारे पास अब जितना भी टाइम है CRs, अगर हम 11:30 बजे से ऊपर जाते हैं तो आप अपनी नेक्स्ट क्लास को इन्फॉर्म कर दीजिएगा। वैसे मैं कोशिश करूंगी कि 11:35 या 11:40 तक हम इसको क्लोज कर दें, बट इफ आई डोंट स्टॉप देन यू हैव टू इन्फॉर्म टू योर नेक्स्ट टीचर के वो थोड़ी देर वेट कर लें। जी, हम लिंग्वा फ्रैंकास की बात कर रहे थे कि इन मैनी एरियाज ऑफ द वर्ल्ड मैनी लैंग्वेजेस आर स्पोकन। जैसे कि in the case of Pakistan, we also have many languages in our country. We have many provincial languages, and within a province, we also have many languages. And in languages, there are further dialects as well. तो उनके दरमियान, ग्रुप्स के दरमियान सोशल और कमर्शियल कम्युनिकेशन के लिए हमें एक लैंग्वेज की ज़रूरत होती है, जो कि हम लिंग्वा फ्रैंका किसी एक लैंग्वेज को सिलेक्ट करते हैं जिसको कि हम लिंग्वा फ्रैंका कहते हैं। सोशल यूजेस क्या होंगे? सोशल यूज कोई भी हो सकता है। सोशल रिलेशंस बनाने के लिए भी, जैसे अब हम वी लिव इन पंजाब, तो वी मे नीड communication or social relations with the other people in other provinces of Pakistan. जैसे I was working on a project, और मुझे सरहद से किसी यूनिवर्सिटी के टीचर्स ने कहा कि जी हम आपके साथ काम करना चाहते हैं ऑन योर रिसर्च प्रोजेक्ट्स एंड वी वांट टू वर्क इन फ्यूचर एज वेल विद यू। तो बेशक हम इंग्लिश में भी बात कर सकते थे, बट इट वाज इंग्लिश इज आल्सो अ लिंग्वा फ्रैंका, बट इट became possible with the help of Urdu के हम आपस में easily communicate कर सकते हैं। Although the language of those people or those persons is Pashto and mine is Punjabi, but because we share Urdu, we have Urdu as lingua franca, so we can easily communicate for any sort of social relations and for any commercial communication, यानी कारोबार के लिए भी we can use that language. Yes, in medieval times, आगे चलें। Medieval times, a trade language came into use in the Mediterranean ports, based largely on the medieval languages that became modern Italian and Provencal. This came to be called lingua franca, Frankish language. The term lingua franca was generalized to other languages similarly used. Thus, any language can be a lingua franca. English has been called the lingua franca of the whole world. French at one time was the lingua franca of diplomacy, and Latin and Greek were the lingua francas of Christianity in the West and East, respectively. For a millennium, Yes, right. I will try to explain this first. English has been called the lingua franca of the whole world. ठीक है, ये होल वर्ल्ड का लिंग्वा फ्रैंक है। फ्रेंच एट वन टाइम, इस वक्त क्या है कि इंग्लिश हैज टेकन द रोल ऑफ ऑल। इंग्लिश जो है वो हर काम ही कर रही है, लेकिन कुछ अर्सा पहले तक ऐसा था कि फ्रेंच जो है उसको डिप्लोमेसी का लिंग्वा फ्रैंका कंसिडर किया जाता था। डिप्लोमेसी का क्या कि जैसे सफारतकार होते हैं या पॉलिटिकल पीपल हु इंटरेक्ट विद ईच अदर, मुख्तलिफ मुल्कों के लोग जो हैं वो आपस में फ्रेंच में बात करते थे। एंड लैटिन एंड ग्रीक जो हैं उनको मजहब का रिलीजियस लिंग्वा फ्रैंका कहा जाता था इन द वेस्ट एंड ईस्ट। लैटिन जो था दैट was the religious lingua franca of west, and Greek was the religious lingua franca of east. ठीक, but now English has taken roles of all lingua francas. अब चाहे वो डिप्लोमेसी है, चाहे वो एकेडमिक है, चाहे वो कोई ट्रेड का पर्पस है, चाहे वो रिलीजन है, फॉर ऑल इंग्लिश इज बीइंग यूज्ड। अच्छा, उसके ऊपर जो था मिडीवल टाइम्स में क्या था? ट्रेड लैंग्वेज केम इनटू यूज इन द मिडीवल कोर्ट्स based largely on the medieval languages that became modern Italian and Provencal. This came to be called
लिंग्वा फ्रैंका, यानी मुख्तलिफ दौर में मिडीवल टाइम्स में वो कह रहे हैं कि इटालियन और प्रोवेंकल जो लैंग्वेजेस थी, दीज हैज बीन लिंग्वा फ्रैंकास। और लिंग्वा फ्रैंका का ओल्ड नाम जो था वो फ्रैंकिश लैंग्वेज भी था, विच हैज नाउ टर्न्ड इनटू लिंग्वा फ्रैंका। चले नेक्स्ट, मोर फ्रीक्वेंटली से शुरू करें। More frequently, lingua francas serve as trade languages. East Africa is populated by hundreds of tribes, each speaking its own language, but most Africans of this area learned at least some Swahili as a second language, and this lingua franca is used and understood in nearly every marketplace. A similar situation exists in Nigeria, where Hausa is the lingua franca. Hindi लिंग्वा, and एक मिनट बच्चे, लिंग्वा फ्रैंकस जो हैं दे सर्व एज स्टेट लैंग्वेज एज वी हैव ऑलरेडी सेड। ईस्ट अफ्रीका की बात फिर वो कर रहा है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्राइब्स हैं, देर आर हंड्रेड्स ऑफ ट्राइब्स, और हर ट्राइब जो है वो अपनी लैंग्वेज बोलता है। मतलब उनके बहुत से ट्राइब्स हैं, और जब मुझे कभी भी उधर बाहर कोई अफ्रीकी पर्सन मिलता था कोई भी, तो whenever he or she asked me कि जी आपका नाम क्या है, तो मैं हमारा कहती थी, तो all of them used to say जी कि हमारा एक ट्राइब है जो पहाड़ों में रहता है और उसका नाम हमारा है। तो इस तरह से अफ्रीका में बहुत से ट्राइब्स हैं जो अपनी अपनी लैंग्वेजेस बोलते हैं, बट स्टिल दे आर कनेक्टेड विद स्वाहिली। वो स्वाहिली को अपनी क्या लिंग्वा फ्रैंका के तौर पे यूज करते हैं, एंड दे आल्सो यूज एट दिस एज देयर मार्केट प्लेस लैंग्वेज और देयर ट्रेड लैंग्वेज, विच इज और ऑब्वियस के जाहिर है इन्हीं पर्पसेस के लिए यूज होता है लिंग्वा फ्रैंका। जी, उसके बाद नाइजेरिया का कहा हुआ है, आई डोंट नो नाइजेरिया को उन्होंने अलग से क्यों लिखा हुआ है, लेकिन लिखा हुआ है कि नाइजेरिया में जो लिंग्वा फ्रैंका है दैट इज Hausa. But if we, I think that if we discuss the African countries separately, तो नाइजेरिया को अलग से डिस्कस करना is not very important. आगे चलें, हिंदी एंड उर्दू। Hindi and the lingua francas of India and Pakistan, respectively. The linguistic situation of this area of the world is so complex that there are often regional lingua francas, usually the popular dialects near commercial and centers. The same situation existed in Imperial China. In modern China, the Chinese language. एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हिंदी एंड उर्दू जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के लिंग्वा फ्रैंकास है। The linguistic situation of this area of the world is so complex that there are often regional lingua francas भी हैं. Usually the popular dialects near commercial centers, the same situation existed in Imperial China. अच्छा, एक तो एज ए होल बात होगी कि हिंदी और उर्दू जो हैं वो यूजुअली भी डिस्कस, हम इनका नाम भी इनका ही लेते हैं कि इंडिया में हिंदी और पाकिस्तान में उर्दू जो है वो लिंग्वा फ्रैंकास हैं। लेकिन चूंकि इन ममालिक में, इन दोनों मुल्कों में बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, एंड पर्टिकुलरली इन इंडिया सो बिग, तो वहाँ पे जो बिजनेस पॉइंट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर बॉम्बे में एक पोर्ट है, वहाँ पे सी पोर्ट है, तो वहाँ पे या कोई और इलाका जहाँ पे तजारत बहुत ज़्यादा किसी वजह से है, सी पोर्ट की वजह से या किसी भी और बॉर्डर के करीब होने की वजह से, तो वहाँ पे अलग से छोटे लिंग्वा फ्रैंकास भी एग्जिस्ट करते हैं। मतलब ये तो है ना ब्रॉडर लेवल पे, मतलब एक बंदा जो है वो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम पंजाब की बात करें, ऐसे ही मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि वी हैव अब पंजाब के अंदर ही अगर हम देखें साउथ से लेके नॉर्थ पंजाब तक, तो वी स्टार्ट विद सराइकी एंड वी एंड अप विद पश्तो। मतलब जब हम बिल्कुल अपने नॉर्थ पंजाब में पहुंचते हैं, पिंडी पे पहुंचते हैं, तो वहाँ पे पश्तो आ जाती है। उसके दरमियान में पोठोहारी भी आएगी, उसके दरमियान में बहुत सी लैंग्वेजेस जेहलम साइड पे बोली जाती हैं वो भी आएंगी, पंजाबी भी आएगी। तो ये सारी लैंग्वेजेस जो हैं
these are part of पंजाब। तो इन सब के हो सकता है फॉर एग्जांपल कि इन सब लोग आपस में कम्युनिकेट करने के लिए पंजाबी यूज करें, ऑल्दो दे हैव देयर ओन लैंग्वेजेस, तो they might know or they might use Punjabi as their provincial lingua franca। ठीक है जी, आगे चलें। इंपीरियल चाइना की बात हो रही थी, एक मिनट इधर गया। यूजुअली द पॉपुलर डायलेक्ट्स नियर कमर्शियल सेंटर्स हो गया। द सेम सिचुएशन एग्जिस्टेड इन इंपीरियल चाइना में भी ऐसी सिचुएशन थी। चलें जी आगे। In modern China, the Chinese language as a whole is often referred to as Pinyin, which हम्म। technically refers to the written language, whereas Zhonghua Hua refers to the spoken language. 94% of the people living in the People's Republic of China are said to speak Han language, which can be divided into 8 major dialects or language groups that for the most part are mutually unintelligible in हम्म। uni- unintelligible within each group. There are hundreds of dialects. In addition to these Han languages, there are more than 50 national minority languages, including the five principal ones: Mongolian, Ogiber, Ogier, यू Uighur, एल है, परहैप्स इट इज ULGHUR। Algar, उलघर बोल रहे हैं इसको, यस। Ulgar, Tibetan, Zhuang, and Korean. The situation is clearly complex, and for this reason, an extensive language reform policy inaugurated to spread a stand was inaugurated। वहां पे inaugurated रिफॉर्म्स लाए। अब तक जो हमने डिस्कशन की अभी तक पढ़ी है उसमें लैंग्वेजेस को ही डिस्कस किया गया है जी, कि वहां पे बहुत ज्यादा लैंग्वेजेस और बहुत ज्यादा डायलेक्ट्स बोले जा रहे हैं, बोले जाते थे। और सिचुएशन वाज वेरी कॉम्प्लेक्स, और उस सिचुएशन को निमटने के लिए क्या किया गया, रिफॉर्म्स की गई। लैंग्वेज रिफॉर्म पॉलिसी वाज इनॉग्रेटेड टू स्प्रेड अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज कॉल्ड Puton Putonghua, which embodies the pronunciation of the Beijing dialect। ठीक है, एक लैंग्वेज को उन्होंने पकड़ के उसको क्या किया, उसको स्टैंडर्डाइज कर दिया, और फिर उसको और उसके लिए प्रोनाउंसिएशन जो उन्होंने चूज की, दैट वाज द प्रोनाउंसिएशन ऑफ बीजिंग। और बीजिंग के डायलेक्ट की प्रोनाउंसिएशन उसके लिए चूज की गई, द ग्रामर ऑफ नॉर्दर्न चाइनीज डायलेक्ट। ग्रामर जो उसके लिए चूज की गई वो नॉर्दर्न चाइनीज डायलेक्ट से थी। एंड द वोकैबुलरी ऑफ मॉडर्न कलोकियल चाइनीज, और इसके लिए जो वोकैबुलरी उन्होंने चूज की वो डेली रूटीन की चाइनीज लैंग्वेज से। कलोकियल कहते हैं ना वो लैंग्वेज जो हम दैट इज नॉट वेरी फॉर्मल, इनफॉर्मल लैंग्वेज जो हम डेली पर्पजेज के लिए यूज करते हैं, वो सेलेक्ट की। और फिर the native languages and dialects are not considered inferior, rather the approach is to spread the common speech, the literal meaning of Putonghua, so that all may communicate with each other in this lingua franca। अब चाइना में क्या था, आई विल अगेन रिपीट द सेम थिंग, कि बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जा रही थी, उनके बहुत से लैंग्वेजेस, उनके बहुत से डायलेक्ट्स बोले जा रहे थे। और इस सिचुएशन को निमटने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया गया कि उन्होंने अलग से एक लैंग्वेज उस पर काम किया। उन्होंने एक लैंग्वेज बीजिंग में जो बोला जा रहा था, प्रोनाउंसिएशन, मतलब उन्होंने एक ही किसी डायलेक्ट को चूज नहीं कर लिया, बल्कि उन्होंने प्रोनाउंसिएशन किसी एक डायलेक्ट की ली, और ग्रामर किसी और डायलेक्ट की ली, और वोकैबुलरी जो है वो डेली यूज की ली, और वो एक लैंग्वेज को एक उसको एक मिक्सचर सा बना के उसको स्टैंडर्डाइज कर दिया, और फिर उसको लिंगुआ फ्रैंका बना दिया चाइना का। सो दिस दिस वाज द होल स्टोरी।
इसमें एक जो बात समझ हमें आई है कि उन्होंने हिस्ट्री बताई है कि पहले कौन कौन सी लैंग्वेजेस थी जो वेस्ट और ईस्ट में लिंग्वा फ्रैंकास थी, वो डिफरेंट पर्पसेस के लिए लिंग्वा फ्रैंकास थे, लेकिन उसके बाद जो है वो एक लिंग्वा फ्रैंका आ गया। इंग्लिश जो थी वो इंटरनेशनल लिंग्वा फ्रैंका बन गई। इसी तरह इलाकों में जो मुख्तलिफ कंट्रीज में जो लिंग्वा फ्रैंका यूज हो रहे हैं उसमें ज़्यादा फेमस हिंदी है, उर्दू है। ये चाइना का जो नया उन्होंने मिक्सचर बनाया, व्हाट वाज दैट नेम, पुटू हुआ, ये है। और अफ्रीका में स्वाहिली है। एंड और मेरा ख्याल है इसमें कोई चीज़ इतनी ज़्यादा नहीं है जो इम्पोर्टेंट हो। सो दिस वाज ऑल। आई थिंक देयर इज नथिंग which is left understandable. अगर है तो you can tell me. नो मैम, इसकी समझ आ गई है। सेकंड टॉपिक कौन सा था जो हमने आज डिस्कस करना था? आई वाज जस्ट ट्राइंग टू फाइंड दैट। जो मैंने आपसे कहा था इसको पढ़िएगा और हम डिस्कस करेंगे। मैम लैंग्वेज एंड जेंडर था। अच्छा जी, उसमें क्या है प्रॉब्लम्स? है कोई इशू उसमें? करना है एक्सप्लेन उसको, या इश्यूज डिस्कस करने हैं, या क्या? मैम समझ तो आ गई थी। जी बच्चे, और कोई? मैम क्लियर है वो। इसके मेरा ख्याल है कि हम चलें फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ें जरा, मैं देखती हूँ उसमें क्या है। मैम द डिस्कशन ऑफ, यहाँ से Just start reading from language and gender, the first paragraph, and increasing number of scholars. जिसके पास खुला हुआ है, अगर मैविश के पास नहीं खुला तो जिसके पास खुला है वो पढ़ ले, इतनी देर में मैविश उसको सर्च कर लेंगे। मैम मिल गया मैं वो लैंग्वेज सेक्शन जेंडर वाला खोल के बैठी थी। An increasing number of scholars have been चले doing research on language and gender and language and sexism since 1973, when the first article specifically concerned with women and language was published in a major linguistic journal. Robin Lakoff's study suggested that women's insecurity due to sexism in society resulted in more proper use of the rules of SAE grammar than was found in the speech of men. Differences between male and female speech were investigated. Done, ma'am. First paragraph.
Right. So for the first time, जो research थी Robin Lakoff की, he studied for the first time in America and US that there were differences in the male and female speech, or the differences were in the language used by society, and the language was a bit prejudiced towards females or women. तो इसको हल करने की ज़रूरत है. उसने उसका जो बेसिकली नोशन था, या उसका जो आइडिया या मौक़िफ़ था, उसका वो ये था कि लैंग्वेज के इस डिफरेंस की वजह से, वो डिफरेंस बेशक उनकी स्पीच का डिफरेंस है, बेशक मतलब जो वो बोलती हैं उसमें जो डिफरेंसेस हैं, जैसे हमने पहले जो लैंग्वेज एंड जेंडर पढ़ा, उसमें हमने कहा कि फीमेल्स मोस्टली लाउड होती हैं, ज़्यादा लाउड होती हैं, और उनकी स्पीच में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि असल में उनकी इनसिक्योरिटी को शो कर रही होती हैं, बिकॉज दे आर नॉट गिवन इम्पोर्टेंस इन सोसाइटी, बिकॉज दे आर नॉट गिवन इम्पोर्टेंस in houses, in families, so they automatically become loud. ऐसी बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें थी, और ऐसे जैसे वो इंटेंसिफायर्स यूज़ करती हैं कि उनको अपनी बात को मनवाने के लिए दे हैव टू यूज़ इंटेंसिफायर्स, ऐसी उनकी लैंग्वेज में भी चीज़ें नज़र आती हैं. एंड जो दूसरी उसकी साइड है कि सोसाइटी जो लैंग्वेज यूज़ करती है फीमेल्स के लिए, वो भी उनको और इनसिक्योर करती है, दैट इज शोइंग इनसिक्योरिटी. सो देयर वाज नीड ऑफ रिफॉर्म्स एट दैट टाइम. और वो रिफॉर्म्स क्या थी, जो हमने कल भी डिस्कस किया कि बहुत से ऐसे प्रोफेशंस जिनमें सिर्फ फीमेल्स का सिर्फ मेल्स का नाम लिया जाता था, इवन लेबलिंग करते हुए डोर्स पे मेल को प्रेफर किया जाता था, इवन इफ ए मेल एंड अ फीमेल आर वर्किंग ऑन द सेम पोस्ट, लेकिन उसमें मेल को ऑफिसर कहा जाता था और फीमेल को सिर्फ फीमेल स्टाफ मेंबर कहा जाता था. सो दीज वर द थिंग्स जो कि लैकॉफ ने जिनको पॉइंट आउट किया, और उसने कहा कि इन पे काम करने की ज़रूरत है. जिसके बाद फिर वो पर्सन वाली बात भी शुरू हुई कि इंस्टेड ऑफ चेयरमैन चेयरपर्सन होना चाहिए, इंस्टेड ऑफ एंकर एंकर पर्सन होना चाहिए. और अगर हम कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं तो उसमें भी इंस्टेड ऑफ यूजिंग ओनली ही ऑल द टाइम, वी शुड आल्सो इंक्लूड शी. मतलब जब आप बोल रहे हैं तो यू मस्ट से ही और शी, ही एंड शी, या जो भी जिस तरह से भी आप इसको बोलें. ठीक है. सो नेक्स्ट, Variations in the यस, dialect. यहाँ पे लेट्स गिव मी एन एग्जांपल. बाकी चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं है, खुद भी आपको समझ आ जाएंगी, लेकिन मैं एक एग्जांपल जैसे आपको देना चाहूँगी कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कल आपको ये बात बताई थी कि अगर हम में से कोई कहे कि मेरा my cousin is a doctor, my cousin is an engineer, my cousin is an army officer, my cousin is director of that department. तो इन सब केसेस में हम क्या परसीव करते हैं, सुनने वाला हमेशा से यही परसीव करता है कि ये ज़रूरी कोई मेल ही है जिसकी बात हो रही है. मतलब भी हम उसको, हमारी परसेप्शन इतनी मेल ओरिएंटेड हो गई है कि हम जो भी कह दें वो हमें जो भी अच्छी पोस्ट पे बंदा नजर आएगा, दैट विल बी कंसिडर्ड अ मेल. इसकी एक एग्जांपल जो मैं आपको भी देने लगी हूँ, दैट इज फ्रॉम आवर ओन कैंपस. फॉर एग्जांपल वी आर हियर इन आवर यूनिवर्सिटी, मैनी डॉक्टर्स आर देयर. तो अगर फॉर एग्जांपल हमारे प्रिंसिपल जो हैं वो कोई नया बंदा आता है और उसको इंट्रोड्यूस कराने लगते हैं कि ये हमारे सारे स्टाफ मेंबर्स खड़े हैं, तो वो क्या कहेंगे, दे विल ही विल से कि जी ही इज डॉक्टर राशिद, ही इज डॉक्टर आतिफ, ही इज और कौन से डॉक्टर हैं, अब तो बहुत सारे डॉक्टर्स आ गए हैं. ही इज डॉक्टर आसिम, and she is Madam Amara. So what this thing is reflecting that we in our society are even not एक्सेप्टिंग कि एक फीमेल जो है वो मेल के बराबर आ सकती है या उसको भी डॉक्टर कहा जा सकता है.
मतलब ये नहीं है कि वो इसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं, बट दिस इज व्हाट विच इज स्टोर्ड इन हिज माइंड कि जी ऐसे ही कहना है। तो दीज आर समथिंग जो जो प्रेजुडिस फीमेल्स के मुतालिक हमारी लैंग्वेज से शो होता है। सो डिड यू गेट माई एग्जाम्पल? समझ आइए कि मैंने क्या कहा है? एंड डू यू एग्री कि वाकई ऐसा होता है? Exactly, ma'am. Yes, ma'am, it happens. चलें बच्चे आगे पढ़ें फिर। Variations in the dialects of men and women occur in America and in other countries. In Japanese, women may choose to speak a distinct dialect, although they are fully aware of the standard dialect used by both men and women. It has been said that seeing eye guide dogs in Japan are trained in English because the sex of the owner is not known in advance, and it is easier for a blind person to use English than to train the dog in both language styles. ठीक In है, the जापानीज की बात हो रही है कि जापानीज लैंग्वेज में मेल और फीमेल की लैंग्वेज एक दूसरे से इतनी मुश्किल है कि अगर वो ब्लाइंड हैं और उन्हें एक गाइड डॉग चाहिए, तो उनको जो गाइड प्रोवाइड किए जाते हैं उनको इंग्लिश में ट्रेन किया जाता है। एंड द रीजन टू ट्रेन देम इन इंग्लिश इज क्योंकि इंग्लिश में मेल और फीमेल लैंग्वेज इतनी डिफरेंट नहीं है जितनी ज्यादा डिफरेंट जापान में है। यस। in the Musgokian Musgokian language, यस, पढ़े पढ़े जो भी है पढ़े। अभी आप Musgokian कंप्लेन कर रही थी थोड़ी देर पहले, आई वॉज ऑनलाइन फॉर अ मोमेंट और मैंने आपकी ये कंप्लेंट सुनी है, देन आई वॉज ऑफलाइन अगेन कि जी द फॉन्ट इज सो स्मॉल दैट आई एम नॉट एबल टू सी इट। मैं यही फॉन्ट पढ़ रही हूँ एंड आई एम रीडिंग द सेम फॉन्ट सिंस माई मास्टर, जब मुझे ये हैंड आउट्स मिले थे एंड आई नेवर फेल्ट एनी प्रॉब्लम। आप अपनी नज़र चेक करवाएं महविश। मैम वो इस एक्चुअली इसमें फोन साइज में तो इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन वो जो मिसिंग है ना, वो शायद उनकी इंक कम थी इस वजह से, लेकिन वो सही। मिसिंग है, उससे वो फॉर्मेशन सही से पता नहीं चलती कि वर्ड है क्या। हम्म। चलें, आप लोग आज तक कोई अच्छा कॉपियर ही नहीं ढूंढ पाए? सर्च करें जिससे आप सारे लोग कॉपी करवाया करें। यस मैम। चलें पढ़ें आगे। ठीक। In the Musgokian language, Kosoti spoken in continuous words that end in an when spoken by men and end in I or इसे छोड़ दें, इस पैराग्राफ को छोड़ दें बिकॉज इट्स टोटली रेलेवेंट, ये हमारे करीब करीब से भी नहीं गुजरा। तो नेक्स्ट, देयर इज नथिंग इनहेरेंटली, इसे पढ़ें। there is nothing inherently wrong in the development of different styles, which may include intonation, phonology, syntax, and lexicon. It is wrong, however, to continue stereotypes regarding female speech, which are more myths than truth. For example, a common stereotype is that women talk a lot, that in control studies show just the opposite is true when men and women are together. That is अच्छा, in यहाँ पे जो वो बात कर रहा है कि बिलीफ्स भी हैं। एक तो ये कि लैंग्वेज के थ्रू आप शो कर रहे हैं कि जो फीमेल्स हैं वो दे आर इंफीरियर एंड मेल्स आर सुपीरियर। उसके साथ साथ आपने ऐसी बातें भी मशहूर की हुई हैं कि औरतें जो हैं वो बहुत ज़्यादा बोलती हैं। तो ये रिसर्च जो है ये हमारे इसमें सब कॉन्टिनेंट पे या पाकिस्तान या इंडिया में तो नहीं हुई हुई, ये है तो यूरोपियन रिसर्च थी, बट उनके यहाँ भी ये बिलीफ या ये मिथ मशहूर थी कि औरतें जो हैं वो ज़्यादा बोलती हैं। लेकिन फिर रिसर्च जो थी उसने साबित किया, ऑब्जर्वेशंस ने ये साबित किया कि ऐसा नहीं है, बल्कि मेल्स वर फाउंड टू बी मोर टॉकेटिव, बंदे जो हैं वो ज़्यादा बोलते हैं औरतों से निस्बत। तो ये है जो रिसर्च ने हमें बताया, लेकिन हम हमेशा जो है ये बात औरतों के गले डाल देते हैं। जी नेक्स्ट, that is वन in करेक्टरिस्टिक्स। one characteristic of female speech is the higher pitch used by women due to a great extent to the shorter vocal tracts of women, but studies conducted by the phonetician Caroline Hampton showed that the difference फोनेटिशियन, फोनेटिशियन, फोनेटिक्स।
नहीं पढ़ी आपने? ये फोनेटिक्स का जो माहिर होता है उसको फोनेटिशियन कहते हैं। वो वर्ड ही नहीं दिख रहा था, पी और एच और ओ का तो पता ही नहीं चल रहा है कि लिखा हुआ है। हम्म। The difference in pitch between male and female voices was on the average greater than could be accounted for by physiology alone, suggesting that some social factor must be involved during the acquisition period. This chapter has stressed the fact that language is neither good nor evil, but its use may be one or the other. If one views women or blacks or Hispanics as inferior, then special speech characteristics will be viewed as inferior. Furthermore, when society itself institutional, institutionalizes such attitudes, the language reflects this. When every चलें इसको एक मिनट यहाँ पे स्टॉप करेंगे। बातें वही सारी हो रही हैं कि फीमेल जो हैं वो ऊंचा बोलने लग जाती हैं, या इसकी जो रीज़न है वो सिर्फ यही नहीं होती कि उनको उनके जो कॉर्ड्स हैं वो या वो फिजिकली ऊंचा बोलने की आदी होती हैं, या वो कुदरती तौर पे ऐसे हैं कि वो ऊंचा बोलेंगी। बट देर आर ऑल्सो सम सोशल फैक्टर्स क्योंकि उन्हें कम सुना जाता है, उन्हें कम अहमियत दी जाती है। when they are kids, तो their siblings are preferred over them। तो ये दिस माइट बी द रीज़न कि उनको ऊंचा बोलना पड़ता है, या और बहुत से फीचर्स जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, इसमें जो एक बात है वो ये है कि वो कहाँ गया जो मैंने कल आपको सारी बातें बताई हैं, प्रोफेशन वाली और ये वो वॉशरूम वाली, और ये जो अभी मैं आपको एग्जांपल्स दे रही थी, दैट मस्ट आल्सो बी हियर। मैम वो प्रीवियस पेज पे हैं। किस वाले पेज पे? व्हाट इज द टाइटल? लैंग्वेज सेक्स एंड जेंडर, पेज 434। अच्छा, उसमें है, राइट। चलें, उसको एक नज़र देख लीजिएगा फिर आप, ठीक है? और उसमें से जो पॉइंट्स, मोस्टली जो पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं उन्हीं पे कीजिएगा आप एम्फेसाइज, और आई थिंक दैट विल बी क्लियर टू यू। कोई इतना इशू नहीं होगा उसमें, ठीक है? okay, ma'am. चले ठीक है, अब ये आपने यही पॉइंट्स अच्छी तरह पढ़ने, और तो कुछ नहीं किया था हमने कल जो हमने प्लान किया हो कल करने के लिए। Standards and vernaculars, ma'am. स्टैंडर्ड्स एंड वर्नाक्यूलर्स की बात की थी। स्टैंडर्ड्स एंड वर्नाक्यूलर्स में यही था कि वर्नाक्यूलर्स जो होते हैं वो हम उनको वर्नाक्यूलर्स नहीं कहते, लेकिन जैसे यूएस है वहाँ पे उनको वर्नाक्यूलर्स कहा जाता है, यानी उनको कम इज्जत दी जाती है। दोज आर कंसिडर्ड टू बी लेस प्रेस्टिजियस। यानी एक लैंग्वेज अंग्रेजी है और एक फ्रेंच है, उसके अलावा जो बाकी लैंग्वेज अगर कोई बोल रहा है या कोई अपने डायलेक्ट्स बोल रहा है या कोई कबीला अपनी लैंग्वेज बोल रहा है, तो उनको वर्नैकुलर्स कहा जाता था, मतलब लेस प्रेस्टिजियस लैंग्वेजेस। तो उस सूरत में फिर क्या किया जाता है कि एक लैंग्वेज को चूज करके उसको स्टैंडर्डाइज किया जाता है, जो कि इन मोस्ट केसेस दैट इज इंग्लिश। और हम उनको वर्नैकुलर्स नहीं कहते। वी हैव द सेम केस इन आवर कंट्री, वी हैव मैनी लैंग्वेजेस एंड वी हैव मैनी डायलेक्ट्स, बट स्टिल वी डोंट कॉल देम वर्नैकुलर्स। वी कंसिडर देम ऑफ equal status or equal prestige, or but the process of standardization, or the process of selection of a standard language, or in the case of अगर एक ही language, if the country is monolingual, तो एक dialect को standardize उसमें से कर लिया जाता है for formal purposes. So this is the story of vernaculars and standard language। और standardization का जो process है, ये सारा कुछ जो किया जाता है ये लैंग्वेज प्लानिंग के थ्रू किया जाता है। एंड इन आवर नेक्स्ट सेशन वी विल टॉक अबाउट लैंग्वेज प्लानिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ लैंग्वेज। सो प्लीज रिमाइंड मी व्हेन वी स्टार्ट द नेक्स्ट क्लास कि उसमें हमने
लैंग्वेज प्लानिंग और प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन को डिस्कस करना है। So now it's over from my side. You can have your attendance and then you can join your next class. ठीक है? And if you want to discuss anything, you can discuss. Are you here, Karam, Vakar? Are you here, both of you? मैंने अटेंडेंस ले ली थी अपनी क्लास की। आपने ले ली थी और करम आपने भी? मैम करम ने नहीं ली थी आई थिंक। चले करम को कहिएगा वो ले ले, वो मुझसे ऑनलाइन कम्युनिकेट तो करता रहा है लेकिन उस वक्त आपकी क्लास कनेक्ट नहीं हो पा रही थी। तो ठीक है, फिर सी यू नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह, और इन बिटवीन अगर कोई बात हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट। ओके ठीक है मैम, जी, अल्लाह ओके, फिर अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज मैम।